बात लाउडस्पीकर पर हो रही सियासत की। लाउडस्पीकर से अजान पर सियासी घमासान मचा है। महाराष्ट्र में एमएनएस के विरोध के बाद अब कर्नाटक तक विरोध की आवाज बुलंद हो गई है। मरीजों और छात्रों को हो रही परेशानी का हवाला देकर इस अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग उठने लगी है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए, फिर इस पर चर्चा। स्पीकर पर अजान, चाहे कोई हो परेशान। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक अब छिड़ा घमासान। मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन करने की मांग। महाराष्ट्र की सियासत में स्पीकर पर अजान तो जय हनुमान का नारा बुलंद हो रहा है। तो अब यह मामला महाराष्ट्र से कर्नाटक तक पहुंच गया है। कर्नाटक में भी सवाल अजान पर नहीं, अजान के दौरान इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स पर उठ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों को तकलीफ होती है। लिहाजा कुछ दिनों पहले तक हिजाब के मामले को लेकर सुर्खियों में रहे कर्नाटक में अब मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का विरोध शुरू हो गया है। कई संगठन इस पर फौरन बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो हर तरफ से अजान के लिए स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की उठती मांगों के बीच कर्नाटक सरकार के सीनियर मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने इससे होने वाली परेशानी की वजह से मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा, छात्रों और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को ये देखना चाहिए कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मस्जिदों तक सीमित रहे और इसकी आवाज से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। कर्नाटक में ये मामला तब गरमाया जब लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में कई संगठन सुर से सुर मिलाने लगे। बजरंग दल और श्री राम सेना ने इस पर बैन की मांग की और ये चेतावनी दी कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में सुबह 5 बजे भजन बजाएंगे। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने वीडियो जारी कर अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की मांग की। इससे पहले महाराष्ट्र में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। उन्होंने ऐसा नहीं होने पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद कई जगह लाउड स्पीकर से अजान तो जय हनुमान सुनाई थी। मुश्किल यह है कि जैसे ही अजान में स्पीकर के इस्तेमाल से होने वाली परेशानियों का मुद्दा जोर पकड़ता है, इसे मजहबी रंग देकर कौमी एकता में खलल डालने की कोशिश शुरू हो जाती है और वोट बैंक की सियासत करने वाले कट्टरपंथी लोगों की तकलीफों से कन्नी काट लेते हैं। लेकिन अब सभी को मजहबी सोच से बाहर निकलकर इस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही नियम तय है। ऐसे में अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। और साथ ही हमारे साथ जेबा खान जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले जेबा, मैं आपके पास आता हूं। ये तो अल्लाह भी नहीं चाहेंगे कि अगर अजान हो उनके नाम पर, उससे छात्रों को परेशानी हो, मरीजों को परेशानी हो, हॉस्पिटल के लोगों को दिक्कत हो। जी बिल्कुल अल्लाह नहीं चाहेंगे, लेकिन अजान होती कितने देर के लिए है? 5 दिन भर में 5 बार और 1 मिनट से 2 मिनट हार्डली। तो 2 मिनट के अजान में इतनी क्या ज्यादा दिक्कत हो जाती है? और सिर्फ धार्मिक टाइप पर जो अजान ही तो नहीं होती है लाउड स्पीकर पर। हर धार्मिक संस्थान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है, भजन कीर्तन होती है। तो और अजान तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए होती है और भजन कीर्तन तो लगातार 4 घंटे 5 घंटे ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन भी लगातार चलता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती है। नहीं, एक तय सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर बजे, एक तय सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर कहीं भी बजे तो दिक्कत है। लेकिन आप जस्टिफाइड कर रही हैं कि अजान चूंकि 2 मिनट का होता है, इसलिए हम तय सीमा से ज्यादा, चाहे जितना डेसिबल का हो, लाउडस्पीकर फट जाए लेकिन वो बजता रहेगा।
मैं ये नहीं बोलना चाह रही, मैं ये नहीं, आप जस्टिफाइड कर रही थी। आपने बोला कि सिर्फ 1-2 मिनट की अजान होती है, इसलिए वो होती रहे अजान। बेसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से देश की जनता को हटाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और जिसकी भी राजनीतिक रोटियां नहीं चलती हैं, नाम को हाईलाइट करना होता है। नहीं ज़ेबा, पहले आप बताइए, आप 1-2 मिनट के लिए जस्टिफाई कर रही हैं कि अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा से ज्यादा रहे, आप जस्टिफाई कर रही हैं। देखिए, ये आज सिर्फ ये अजान की बात नहीं है, हर एक मुद्दे को सवाल बनाया नहीं, अभी जिस पर बात हो रही है उस पर बात करिए ना ज़ेबा। आप जस्टिफाई कर रही हैं 1-2 मिनट के लिए, चूंकि अजान होती है इसलिए वो चाहे जितने डेसिबल का हो हम बजाएंगे। प्लीज सर, मुझे पहले कंप्लीट नहीं, आप बोलिए ना, अभी अजान पर बात हो रही है ना ज़ेबा, तो आप बताइए, चूंकि अजान 1-2 मिनट की होती है इसलिए आप जस्टिफाई कर रही हैं चाहे जितने डेसिबल का हो लाउड स्पीकर बजेगा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम देश के नागरिक ही नहीं है। नहीं, इसमें नागरिकता की बात कहाँ गई? अरे गजब स्थिति है ज़ेबा, आपके नागरिकता की परिभाषा इतनी कम है क्या, इतनी कमजोर है कि अगर लाउड स्पीकर की आवाज ये कहा जाए आप नियम के दायरे में बजाइए तो आपकी नागरिकता खतरे में? ये गजब परिभाषा आपने बना ली ज़ेबा। नहीं, ये परिभाषा नहीं है, इसको धर्म पर लेकर मत जाइए ज़ेबा, कुछ लाया जाता है, इसको धर्म पर लेकर मत जाइए ज़ेबा, इसको धर्म पर लेकर बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ मसला इतना है कि अगर एक नियम है उस नियम के दायरे में बजेगा कि नहीं बजेगा। आप कह रही हैं चूंकि 2 मिनट अजान होती है इसलिए बजेगा, आप कह रही हैं कि मुस्लिम खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हम 2 मिनट का अजान बजाएंगे। अगर सिर्फ लाउड स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर से दिक्कत है अजान में, तो हर जगह हर धार्मिक संस्थानों पर लाउड स्पीकर बंद हो जाना चाहिए। सिर्फ मस्जिद से अजान में ही क्यों दिक्कत है, उसी पर क्यों बहस हो रही है? लाउड स्पीकर कहीं भी तेज बजे तो दिक्कत है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी को मैं लाता हूं। विजय शंकर ये कह रही है कि दूसरी जगहों पर लाउड स्पीकर बजे तो दिक्कत नहीं है, मस्जिद से दिक्कत है, इस्लाम खतरे में, नागरिकता इनकी खतरे में। विजय शंकर जी, वफादारी नहीं की है, आज हर चीज पर हमें हाशिए पर क्यों रखा जाता है? देखो राकेश, 1 मिनट इनको बंद कराइए, जरा इनको चुप कराइए, चुप कराइए फिर बात पर हमें हाशिए पर देखो राकेश जी, नहीं ज़ेबा प्लीज, ये इमोशनल कार्ड और ये बहुत हो गया कि अगर कोई सवाल उठे तो आप कहें कि इस्लाम खतरे में आ गया, मुस्लिम खतरे में है। ये खेल बहुत पुराना है, ये खेल मत खेलिए, ये खेल मत खेलिए। इस देश में मुस्लिम हाशिए पर नहीं है, इस देश में मुस्लिम हाशिए पर नहीं है। जिस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम रह चुका हो वो उस देश में मुस्लिम खतरे में नहीं है, तो ये खेल मत खेलिए, बिल्कुल ये ड्रामा नहीं चलेगा, एकदम ड्रामा नहीं चलेगा। विजय शंकर तिवारी सुन लीजिए विजय शंकर जी को, ज़ेबा सुनिए विजय शंकर जी को। श्रीलंका पर कितना राकेश जी, हो गया है, श्रीलंका ज़ेबा सुनिए, ज़ेबा आप सुनिए विजय शंकर जी को, ज़ेबा आप सुनिए। चर्चा नहीं ज़ेबा प्लीज, देखिए ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, नेशनल टेलीविजन है, डिबेट में आप हो रही हैं, आप हैं, दूसरे को सुनना पड़ेगा। सुनिए विजय शंकर जी को। देखो राकेश, क्या है कि ये किसी का न जन्मसिद्ध अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है, न किसी का धार्मिक अधिकार है कि वो अगर किसी को बुरा लगता है, किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, और तब भी आप इस बात पे अड़े कि हमने माइक बजाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, चाहे किसी को समस्या हो ना हो। जिन लोगों को इस्लाम में कोई आस्था नहीं है, जिनकी इस्लाम में कोई श्रद्धा नहीं है, जो इनकी आयतों पर कोई श्रद्धा नहीं है, जो इनके लाउड स्पीकर जो बोला जा रहा है उस पर कोई श्रद्धा नहीं है, उनको सुनाने की जिद क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है। नहीं तो फिर हनुमान चालीसा बजाने की क्या जरूरत है? 5 बार ये महाराष्ट्र में हो रहा है कि फिर हनुमान चालीसा बजाएंगे, मैं बोल रहा हूँ राकेश, मैं बोल रहा हूँ जी, राकेश मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा किसी भी धर्म का अधिकार नहीं, हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये सबके लिए रोकना चाहिए। जब ये नमाज के लिए रोका जाएगा तो वहां भी रोका जाएगा। आप बताइए कितनी जगह ऐसा है जहां हनुमान चालीसा हर गली मोहल्ले में रोज माइक लगाकर बोली जाती हो, सुबह दोपहर शाम 5 बार बोली जाती हो, कहीं बताइए आप। और कभी भी संवैधानिक कभी कोई विषय आता है जहां शासन कहता है कि भाई इसमें ये बात माननी पड़ेगी, तो जो हनुमान चालीसा करने वाले, जो पाठ करने वाले, रामचरितमानस करने वाले, वो लोग संविधान के अनुसार उसका पालन करते हैं, कभी तर्क नहीं देते हैं कि नहीं इसमें किसी को क्या परेशानी है। मैं कहता हूं इनकी आयतों में, इनके नमाज पर कोई श्रद्धा नहीं है, इस्लामिक कोई श्रद्धा नहीं, इस्लाम में कोई श्रद्धा नहीं है, उनको सुनाने की इनको जरूरत क्या पड़ी है? ये कहते हैं हमारा धार्मिक अधिकार है। ये बताएं किस हदीस में लिखा है, किस कुरान, कहां कुरान में लिखा हुआ है? ठीक है, जवाब लेते हैं, फिर स्वामी चक्रपाणी जी का रुख करेंगे। ज़ेबा अगर आपने सुना हो तो इनका जवाब दीजिए। वैसे आप फोन पर बिजी थी, टेलीविजन डिबेट में एक नॉर्मल कोडेड कंडक्टर की फोन थोड़ा सा दूर रख देते हैं। अगर आपने इनकी बात सुनी हो तो जवाब दे दीजिए।
ठीक है, जेबा से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, 1-2 मिनट की अजान होती है इसलिए जस्टिफाइड है, जेबा कह रही थी, इसलिए वो लाउड स्पीकर बजे। वो कह रही है दूसरी जगहों पर मंदिरों में दिन भर भजन होता रहता है, 3-4 दिनों तक कार्यक्रम चलता है। राकेश जी देखिए, ये जो बोल रहे हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत बोल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अजान के उन तमाम क्षेत्रों में ऐसे जगहों पे जाता है, ऐसे लोगों को भी वो आवाज सुनाई देता है जो नहीं चाहते हैं कि वो हमें सुनाई दे, और सुबह सुबह से लेकर के और रात तक डिस्टर्ब होता है। इसमें कोई दोरानी और इनका कोई अधिकार नहीं है। अगर जो अजान के माध्यम से अपने बंधुओं को जगाना चाहते हैं तो आप, अब तो टेलीफोन की व्यवस्था हो गई, मोबाइल की व्यवस्था हो गई, अनेक तरीके उसको जगा सकते हैं। और अभी तक क्या जागने की इनकी वो भी नहीं है कि उनको लाउड स्पीकर से जगा करके और फिर जो है आप इनको नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां वहां पे लाउड स्पीकर बजता नहीं है। तो ये जानबूझ करके लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने, जिस प्रकार से मजहबी प्रचार का एक माध्यम बनाया गया है, जिस प्रकार से ये चाहते हैं अपनी जबरदस्ती अपनी मजहबी सोच को थोपना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की सरकार को कई बार हम लोगों ने इस बारे में पत्र भेजा है, प्रदेशों को भेजा है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, अगर इसका विरोध करना है तो क्या उस विरोध का तरीका है कि मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे? नहीं, अब तो स्वाभाविक है ना। देखो, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और वो तो हनुमान चालीसा तो देखो वो तो हर हिंदू का ये अधिकार है, करेगा। नहीं, ये तो वो भी कह रही है उनका अधिकार है। 2 मिनट की अजान होती है, दिन में 5 बार, 10 मिनट वो बजाएंगी, चाहे जितने डेसिबल का साउंड हो जाए। राकेश जी मैं बता रहा हूँ, जो ये करे कि हिंदू भी वो करते, भजन करते, रात्रि जागरण करते, जो भी कार्यक्रम हिंदू सनातनी करते, नवरात्रि में करते, कभी भी करते, वो परमिशन लेके करते हैं भाई। इनका तो 24 घंटे में 5 बार, आप बताओ जरा कि 5 बार रोज का ही करना है। जो व्यक्ति सुनता होगा किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी का कुछ खराब है, कितना डिस्टर्ब होता है। और यहाँ हम लोग तो दिल्ली में है, दिल्ली में तक सुबह हम 4 बजे उठते हैं और सुबह ही सुबह हम आवाज आता है, आजान की आवाज आती है 5 बजे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आदमी ध्यान करता है उस समय लाउड स्पीकर की आवाज, अनवांटेड आवाज आता है, जिसको हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुनना पड़ता है। तो ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले कल में ये तो गृह युद्ध का कारण हो जाएगा। राकेश जी, स्वामी जी युद्ध की बात मत करिए। वैसे ही दुनिया में एक युद्ध चल रही है, दुनिया उससे परेशान है। वकार भट्टी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वकार भट्टी, जो नियम है धार्मिक आयोजन के, रात 10 से 12 के बीच अगर लाउड स्पीकर बजाना है तो इजाजत जरूरी है, और ऐसे दिनों की संख्या साल में 10 से 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अजान बहुत जरूरी नहीं है, बिना लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती है। फिर यह कैसी जिद है कि चूंकि 2 मिनट की अजान 5 बार होती है, इसलिए हम तय सीमा से ज्यादा लाउड स्पीकर बजाएंगे, चाहे जितने डेसिबल का हो, मरीजों को परेशानी हो, छात्रों को परेशानी हो, कोई परवाह नहीं। बिल्कुल, भारत में चाहे भारत की सरकार हो, चाहे भारत की अदालतें हो, आजकल उनको नियम कानून जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए याद आते हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, फिर वकार भट्टी, ये मुस्लिम वाला खेल मत खेलिए कि आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। जेबा थोड़ी देर पहले यही खेल खेल रही थी। अदालतें सबके लिए समान है और अदालतों पर सवाल तो मत उठाइए। नहीं, और जो पूरे देश में खेल खेला जा रहा है, उस कौन सा खेल खेला जा रहा है जेबा? कौन सा खेल खेला जा रहा है? देश में कौन सा खेल खेला जा रहा है? कौन सा खेल खेला जा रहा है जेबा? कहां मुस्लिम खतरे में है? आजादी, आप लोगों को क्या लगता है कि आजादी की लड़ाई, आप आजादी की लड़ाई नहीं, यहाँ पर आजादी की लड़ाई की कौन सी बात आ गई? नहीं, जेबा मुद्दे को मत घुमाइए, जेबा मुद्दे को मत घुमाइए। नहीं, सुनिए, सुन लीजिए जेबा और वकार भट्टी, सुनिए, आप लोगों के लिए कुछ आंकड़े हैं, सुन लीजिए जेबा और वकार, सुनिए। नहीं, ये मुस्लिम वाला खेल मत खेलिए। सऊदी अरब में 94% मुस्लिम है, वहां पर भी नियम है लाउड स्पीकर की लिमिट का 1/3 हिस्सा बजेगा। आप गलत बोल रहे हैं। आप पहले ये बोलिए कि लगातार हिजाब को लेकर हमारे आंतरिक मामलों में लगातार दखलंदाजी की जा रही है। नहीं, कौन से आंतरिक मामले? कौन सी दखलंदाजी? कौन से आंतरिक मामले? कौन सी दखलंदाजी? नहीं, कौन सी दखलंदाजी हो गई? अरे कौन सी दखलंदाजी हो गई? अधिकार दिया है। कौन सी? देश जो है सेक्युलर देश है, अगर जिसे अजान से दिक्कत होती है वो नेपाल चले जाए। नहीं, कौन सी दखलंदाजी? अरे कौन सी दखलंदाजी हो गई जेबा? नहीं, जेबा बताइए कौन सी दखलंदाजी हो गई? भारत सेक्युलर देश है। नहीं, कौन सी दखलंदाजी हो गई? नहीं, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा खान नहीं तय करेंगे। सुनिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा नहीं तय करेंगी। नहीं, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा नहीं तय करेंगी। और अपने धार्मिक स्थल से किसी को अगर दिक्कत है तो वो नेपाल चले जाए। नहीं, फिर आप लाउड स्पीकर बजाएंगे, मतलब आप कह रही हैं किसी का कान फट जाए, मरीज परेशान हो जाए, छात्र की पढ़ाई ना हो पाए, परीक्षा ना दे पाए, आप लाउड स्पीकर बजाएंगी। देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर लाउड स्पीकर बंद हो तो हर धार्मिक स्थल से बंद होना चाहिए।
मतलब आप नियम नहीं मानेंगी जेबा, मतलब आप कह रही हैं कि एक तय डेसिबल से ज्यादा आप बजाएंगी, आप नियम नहीं मानेंगी। विजय शंकर स्वामी चक्रपाणी जी, जेबा कह रही हैं ये नियम नहीं मानेंगी, सबका लाउड स्पीकर बंद कराओ। और जिसे हमारे लाउड स्पीकर से दिक्कत है अजान से, राकेश वो नेपाल चला जाए, मेरी भारत देश छोड़ सकता मुस्लिम है। बहन मेरी बात सुनो, मेरी मुस्लिम बहन मेरी बात सुनो, आपकी जो वाणी है ये गृह युद्ध करा के रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। आप नहीं मुस्लिम बहन, ये देश को मत तोड़ो, आपसे मेरी प्रार्थना है, देश को मत तोड़ो, आप मजहबी अंधी मत बनो मेरी बहन, मेरी बहन आप मजहबी अंधी मत बनो, मजहबी अंधी मत बनो, अंधी बहरी मत बनो मेरी बहन, आप देश में गृह युद्ध का कारण मत बनो, आप गृह युद्ध का कारण मत बनो, आप लोग देश में गृह युद्ध झोंकना चाहते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ जाएगा मेरी बहन। अरे मेरी बहन मत बनो गृह युद्ध का कारण, आप गृह युद्ध कराना चाहती हैं, आप जैसे मानसिकता के लोग, आप नेपाल भेजने की बात कर रही हो। एक मिनट स्वामी जी, स्वामी जी एक मिनट, जेबा खान, ये जिहादी भाषा यहाँ मत खेलिए, जेबा खान ये जिहादी भाषा मत खेलिए। किसने कहा आपको कहा परिणाम भुगतने की बात? एक मिनट जेबा खान, किसने आपको कहा परिणाम भुगतने की बात? ये लाइन आपने कहां से इस्तेमाल की? जिहादी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। वकार भट्टी, ये भाईजान बोल रहे हैं, नहीं, उन्होंने नहीं कहा परिणाम भुगतने की, नहीं, मैं यहाँ पर हूँ मॉडरेशन के लिए। वकार एक मिनट, समय नहीं है। वकार भट्टी एक मिनट रुक जाइए, जेबा एक मिनट रुक जाइए। वकार भट्टी कहाँ इस में दखलंदाजी हो गई? पाकिस्तान ले लिया भाई, इसके बाद यहाँ भी अभी ये कौन बोल रहे हैं स्वामी जी? आप उनके रिकॉर्डिंग को फिर से नहीं, आप उनको कह रही हैं कि नेपाल चले जाए, उन्होंने कह दिया आपको कहीं और चले जाइए। एक मिनट वकार भट्टी की बात नहीं हो पाई, मेरे पास समय कम है, एक मिनट जेबा रुक जाइए, मेरे पास समय कम है। नहीं, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा खान नहीं तय करेंगी ना, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा खान नहीं तय करेंगी, सेकुलरिज्म की परिभाषा जेबा खान नहीं तय करेंगी। और ये देश कितना सेकुलर है लाउड स्पीकर बजा कर तय नहीं होगा उसकी आवाज, ये देश कितना। जेबा खान की आवाज डाउन करिए, एक मिनट जेबा खान की आवाज डाउन करिए, स्वामी जी की भी। वकार भट्टी जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास। सर मैं तो आपको जल्दी से और बड़े साफ सुथरे तरीके से एक चीज बता देता हूँ, ये गंदगी, ये प्रोपोगंडा, हिजाब, हलाल मीट और मुसलमानों को तंग करना, परेशान करना, हिजाब के ऊपर, अजान के ऊपर, मीट के ऊपर बंद कर दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान बर्बादी की उस जगह पे आके खड़ा होने वाला है। नहीं, मतलब लाउड स्पीकर बजाइए तो हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा, आबाद होगा। बहुत अच्छी परिभाषा वकार भट्टी, बहुत